और अब आपको हम जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में मौजूद दुनिया के तीसरे सबसे ऊंचे रोपवे गुलमर्ग गोंडोला में फंसे सैलानियों की खबर से खबरदार करते हैं, जहां तकनीकी खराबी आ गई। दोपहर 12 बजे रोपवे के सभी कैबिन अचानक रुक गए। इनमें 300 से ज्यादा पर्यटक बैठे थे, सभी बीच हवा में फंस गए। इन्हें बचाने के लिए सेना लगी। सेना के अनुसार हवा में 65 केबिन फंसे थे। एक केबिन में अधिकतम 6 लोग बैठ सकते हैं। शाम 7 बजे तक 167 लोगों को रस्सियों और सीढ़ियों के सहारे निकाला जा चुका है। कुछ कैबिन 500 फीट पर थे। 25 कैबिन्स में अभी भी लोग फंसे होने का दावा है। इनमें कई महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग भी हैं। अधिकारियों के अनुसार सभी यात्रियों को निकालने में और समय लग सकता है। भारी बारिश की वजह से रेस्क्यू में दिक्कत हो रही है। अब तक किसी के घायल होने की हालांकि खबर नहीं है। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। एसडीआरएफ ने अपना रोल अदा किया है, जो लोकल वहाँ के गाइड थे उन्होंने अपना, और पुलिस ने अपना रोल अदा किया है, और इसलिए अब सारे सेफ हैं और सारे वहाँ से काफ़ी जो टूरिस्ट थे वो निकल भी आए हैं। कुछ थोड़े बहुत जो हैं वो अब नीचे, क्योंकि बड़ा स्लिपरी है। मैं खुद भी जब वहाँ गया तो काफ़ी कीचड़ है, और आप लोगों ने भी देखा होगा टैरन बड़ा वो है, कीचड़ वाला है। पैदल चलना पड़ता है, ऊपर से लेकर नीचे तक लोग पैदल आ रहे हैं, फेस फर्स्ट से भी और सेकंड से भी। तो लिहाजा सबसे बड़ी यही है कि उस मालिक, उस रब का शुक्रिया कि सारे लोग बचाव हो गए। और कोई, क्योंकि कहीं हार्ट पेशेंट भी होते हैं, कोई अस्थमा पेशेंट भी होते हैं, लेकिन ऐसा कोई वहाँ नौबत नहीं आई और सारों का बचाव हो गया। और ऑपरेशन अब रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म हो गया है। अब आपको बंगाल के चुनाव नतीजों से देश की राजनीति में आ रहे बदलाव से खबरदार करते हैं। डायमंड हार्बर की फाल्ता सीट से बीजेपी को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले। वहीं टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान की जमानत जब्त हो गई। बीजेपी की इस जीत के बीच ममता बनर्जी ने चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाया और इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की बात कही। सवाल यह है कि हार के बाद क्या ममता बनर्जी अब इंडिया गठबंधन के सहारे हैं? The Honorable Prime Minister is on borrowed time. You all are on borrowed time. Mark my words. And I would like to end by saying, थोड़ा सब्र रखिए और कुर्सी का पीटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। बीजेपी की 240 सीटें आने पर तंज कसने वाले अभिषेक बनर्जी और उनकी पार्टी के दिन फिर गए हैं। तृणमूल कांग्रेस राज्य में चुनाव हारने के बाद अब उनकी लोकसभा सीट डायमंड हार्बर की विधानसभा से बुरी तरह हार गई। पार्टी प्रत्याशी जहांगीर खान की जमानत जब्त हो गई। इससे ममता बनर्जी की मुसीबत दोहरी होती जा रही है। एक तरफ पार्टी में टूट का खतरा बढ़ रहा है, तो वहीं भतीजे अभिषेक बनर्जी पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस की सेकंड इन कमांड और तथा एमपी डायमंड हार्बर अभिषेक बैनर्जी के घर पे इस वक्त पुलिस की कार्रवाई चल रही है। इस वक्त जो खबर हम लोग को मिल रहा है कि ये जो घर है 188A शांति निकेतन बिल्डिंग, यानी कि 188 हरीश मुखर्जी रोड, यहीं पे इस वक्त पुलिस की जो है कि टीम पहुंची है। पश्चिम बंगाल के चुनाव ने सिर्फ पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन ही नहीं किया, बल्कि विपक्ष की राजनीति को भी हिला दिया है। कितना जेल बनाओगे आप? बनाओ। अब देखने चाहता है देश भर कितना जेल है। आप जितना अत्याचार बंगाल में करेंगे, इतना आपको नुकसान दिल्ली में होगा। कि अभी आप बंगाल से फ्री हो गया, आपने मेरे को वोट लूट लिया जबरदस्ती। पश्चिम बंगाल का चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी नए सिरे से बीजेपी पर आक्रामक होती है। नए जोश के साथ खबरदार करने को बीजेपी को तैयार है। सोशल मीडिया के जरिए ममता बनर्जी ने एक बार फिर चुनावी धांधली का आरोप लगाते हुए वोट चोरी करने का आरोप लगाया। दावा किया कि करीब 150 विधानसभा क्षेत्रों में उनकी पार्टी के पक्ष में आए नतीजों को पलट दिया गया है। ममता बनर्जी कहती हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो तृणमूल कांग्रेस को 220 से 230 सीटें मिल जाती। ममता बनर्जी ने अब मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी पर निशाना साधा और कहा कि आप भवानीपुर में कैसे जीते हैं, मैं आपको ये अदालत पे बताऊंगी। ममता बनर्जी ने लिखा है कि अगर शुभेंदु में हिम्मत है तो फॉरेंसिक रिपोर्ट मंगवाएं, हमें ईवीएम रिपोर्ट चाहिए। वहीं बीजेपी कह रही है कि अगर 2011, 2016, 2021 के चुनाव निष्पक्ष थे तो ममता अचानक अब सवाल क्यों उठाती? आपने वोट लूट किया है, इसका बाद आपका शर्म नहीं लगता है कि आप हमारा 2-2.5 हजार पार्टी वर्कर को आपने अरेस्ट किया? आपने हमारा 2-2.5 हजार पार्टी ऑफिस को लूट
ममता ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस उन निर्वाचन क्षेत्रों में कानूनी उपायों का सहारा लेगी जहां चुनाव प्रक्रिया के संचालन को लेकर सवाल बने हुए हैं। सबसे बड़ा सियासी संदेश ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को लेकर दिया है। हम लोग इंडियन अलायंस एक साथ में हम फर्स्ट वीक ऑफ जून में बैठने का कोशिश करेंगे, सबको साथ बातचीत करके, और जो अदर जो लाइक माइंडेड पार्टी है, और हम लोग प्रोग्राम भी करेंगे। अगर जरूरत पड़े तो आपको मुखोश छीनने के लिए wherever we have to go, we are ready to go। तो पश्चिम बंगाल का चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन की याद आ गई। सवाल है कि इंडिया गठबंधन को लेकर ममता की इस अप्रत्याशित सक्रियता के पीछे उनकी कौन सी राजनीतिक मजबूरी या रणनीति है? क्या इसकी वजह अभिषेक बनर्जी पर बढ़ती सख्ती है? इस वक्त अभिषेक बैनर्जी जो है वो ये जो घर है उनका, यही घर पे वो रहते थे। इससे पहले यही घर के सामने काफी सारे सिक्योरिटीज रहती थी, उनको जेड प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई थी। लेकिन अभी फिलहाल जो है कि जेड प्लस कैटेगरी है नहीं, और सत्ता परिवर्तन होते ही इसको उठा लिया गया। लेकिन सबसे बड़ी जो इस वक्त बात आ रही है कि कहीं पे ये कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो 7 दिन की नोटिस थी, वो नोटिस आज खत्म हुई, यानी कि सोमवार को खत्म होती है। और इसी नोटिस के बारे में कुछ पूछताछ या कुछ बातचीत करने के लिए पुलिस पहुंचा है या नहीं, या इलीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ बातचीत करने के लिए पहुंचा है या नहीं, यही सबसे बड़ी प्रश्न इस वक्त उठता है। एक तरफ ममता बनर्जी के भतीजे पर कार्रवाई का डर है, वहीं हार के बाद टीएमसी के टूटने का भी डर। टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने बारासात संगठनात्मक जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। काकोली घोष ने इस्तीफे की चिट्ठी में लिखा है, मैं हमारी नेता ममता बनर्जी से आग्रह करती हूं कि वो टीएमसी के पुराने नेताओं को अपने साथ ले जाएं, ताकि पार्टी की छवि सुधर सके। मुझे नहीं लगता कि नई एजेंसियां कड़ी मेहनत कर पाएंगी। अगर किसी ने विनाश की जड़ में काम किया तो वो वही संगठन है जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। काकोली घोष का यह बयान राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म आईपैक को लेकर बताया जाता है, जिस पर उन्होंने पार्टी में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। लोकसभा में चीफ विप के पद से हटाए जाने के बाद से काकोली के सुर बदले हुए। काकोली को इसके बाद केंद्र की तरफ से वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। इसके बाद सवाल उठ रहा है, क्या तृणमूल कांग्रेस में काकोली घोष के दिन गिनती के ही बचे? जमीनी हकीकत से ये काफी दूर है, और जमीनी हकीकत इंसान से, लोगों से, लोकतंत्र में हर मतदाता से जो तालमेल होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, इससे ये लोग कोई मतलब ही नहीं रखते। ये अपने ख्याल से काम किए जा रहे हैं, और सिर्फ वो नहीं, ये काम करते करते इतना जो वर्कर्स हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। साल 2011 के बाद पहली बार ममता बनर्जी राज्य की सत्ता से बाहर हुई है। बंगाल की सत्ता हाथ से जाने के बाद ममता बनर्जी के सामने पार्टी को तो बचाने की चुनौती है ही, अपनी राष्ट्रीय पहचान और राजनीतिक वजूद को बचाने का भी सवाल है, जिसके लिए इंडिया गठबंधन की छत्र छाया में आने के अलावा शायद ममता के पास कोई दूसरा मजबूत विकल्प था नहीं। आईपैक को लेकर भी टीएमसी के जो नेता है वो सवाल उठा रहे हैं। टीएमसी में असंतोष पनप रहा है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में टीएमसी को टूटने से बचाना है, फिर से मजबूत करना है, तो दूसरी ओर दिल्ली में इंडिया अलायंस को फिर से एक्टिव करना है, क्योंकि 2029 का लोकसभा चुनाव भी आने वाला है, और उससे पहले ये सब कोशिशें करने के लिए ममता बनर्जी के पास चुनौती दोहरी है।